नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैक्स स्टडी को। तो आज मैं आप सभी के बीच कानून जो कृषि कानून आए थे उस कृषि कानून के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत सरकार तीन कृषि कानून बिल को लेकर आए थे और उस कृषि कानून बिल को रद्द करने की वादा कर चुके हैं कि अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी किसानों को तीन कृषि बिलों को समझाने में नाकामयाब रहे, उनके फायदे गिनाने में नाकामयाब रहे। इसलिए मैं फाइनली फैसला करता हूं कि मैं तीन बिल को वापस लेने जा रहा हूं। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने बोला कि जब तक कानूनी रूप से हमारा कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कानून बिल पास कैसे किया जाता है और इसे फिर रिटर्न भी कैसे किया जाता है? तो आइए आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि कोई भी कानून को हमारे संसद से पास कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी कानून को बनने से पहले हमारे संसद में वो पास किया जाता है, उसके बाद जाके ही वो कानून बनता है। उसका कुछ प्रक्रिया जिसमें आर्टिकल 245 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए आपको 245 में सारा प्रक्रिया लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा ये संसद है, ये हमारा संसद हो गया। संसद में दो पार्ट हैं, पहला है लोकसभा जो आप जानते हैं और दूसरा है राज्यसभा। दूसरा राज्यसभा है और तीसरा ऊपर में सबसे ऊपर में राष्ट्रपति बैठा। राष्ट्रपति बैठा हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ विधायक गण बैठे हुए हैं हमारे, और यहाँ पे राज्यसभा में राज्य के द्वारा भेजे गए संसद लोग बैठे हुए हैं। तो किसी भी बिल को पास करने से पहले हमें, जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से कोई बिल पास करना, तो ये व्यक्ति लोकसभा में जाता है और बोलता है इस बिल को, जैसे भी किसान बिल आया है तो यहाँ किसान बिल को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे एक विधायक अभी एक संसद जाके उठेंगे और बोलेंगे हमें कृषि कानून बिल को रद्द करने के लिए एक कानून लाना है। तो जब वो खड़ा होंगे तो उसे स्पीकर के पास ले जाया जाएगा, टेबल किया जाएगा। उसके बाद उसको सारे लोगों को, अगर टेबल हो जाएगा वहाँ पे उस क्वेश्चन को, उसके बाद जाके यहाँ पे वोटिंग होगा। यहाँ पे जब वोटिंग होगा तो जब हमारे लोकसभा में वोटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और फुल बहुमत से या फिर नॉर्मल बहुमत से अगर पास हो जाती है तो सेकंड फेज में ये राज्यसभा के पास जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे अगर आपको कहीं पे घूमने की ज़रूरत है और आप घूमना चाहते हैं और घूमना जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि जैसे कि प्लान बनाएंगे। पहले प्लान बनाए अपने दोस्त यारों से, अपने जैसे एक परिवार की ले लीजिए, आप अपने परिवार में बच्चे लोगों ने प्लान बनाया कि मुझे आप भी गर्मी छुट्टी में कहीं पे घूमने जाना है। तो कहीं पे घूमने जाना है तो फिर कहाँ घूमने जाना है आप डिसाइड किए, और डिसाइड करने के बाद अपने मम्मी पापा से परमिशन लेने की आज़ादी मांगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पहले पेरेंट्स हैं, मतलब ये बच्चे हो गए, यहाँ पे डिसाइड करके यहाँ पे फैसला किए कि तुमको क्या करना है नहीं करना है। वोटिंग करके बच्चे लोगों ने पूरी तरह से उसे कंफर्म कर दिया। उसके बाद मम्मी पापा के पास गए और ये लोग यहाँ पे उस बिल को टेबल किए। फिर टेबल किए, वहाँ पे टेबल करने के बाद वहाँ भी वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद जब वहाँ पे पूर्ण बहुमत से फिर
अगर बिल को पास कर दिया गया तो फिर ये हमारे मम्मी पापा हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए। उसके बाद फिर ये जाके राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे मेरा दादा हो गया, सबसे दादा, ये हमारे पूरे राष्ट्र के दादा होते हैं, राष्ट्रपति। इसके पास कोई कानून, वो कानून इसके पास जाएंगे। उसके बाद फाइनली जब राष्ट्रपति हमारे उस कानून बिल पे साइन कर देंगे तो हमारा कानून बन भी जाएगा और रद्द भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आर्टिकल 245 में पूर्ण अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह करना है और नहीं करना है। सो अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।